नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक से फ़ाल कैसे निकालते हैं। हमने आपको तस्बीह से फ़ाल निकालने का तरीक़ाकार भी समझाया है। तस्बीह से फ़ाल कैसे निकाली जाती है वो तरीका आपको बहुत अच्छा लगा, आपको समझ आया, आपने बहुत पसंद किया मेरी उस वीडियो को जिसमें मैंने आपको तस्बीह से फ़ाल निकालने का तरीक़ाकार समझाया हुआ है। हमारे यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा पे इस वक्त भी मौजूद है वो वीडियो। तो तस्बीह से के फ़ाल अगर आप उस सूरत में तस्बीह से फ़ाल उस वक्त भी निकाली जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम घर से बाहर होते हैं और हमारे पास जाए नमाज नहीं होती कि हम बाकायदा इस्तिखारा कर सकें, और कुरान पाक हमारे पास उस वक्त घर से बाहर होते हैं। ज़ाहिरी बात है हमारे पास उस वक्त नहीं होता, हर जगह पे कुरान पाक नहीं हो मौजूद हो सकता हमें। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम तस्बीह मोस्टली हम लोगों को एक जेब में होती है, हैंड बैग्स में होती है, तो हम तस्बीह से मशवरा कर लेते हैं, तस्बीह की मदद से फ़ाल निकाल लेते हैं। आज मैं आपको एक और फ़ाल का तरीक़ाकार बता रही हूँ, कुरान पाक की मदद से कैसे फ़ाल निकाली जाती है। देखिए, जब अहम फ़ैसले हमने करने होते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात में, बड़े बड़े किसी भी फाइनल का हमने फ़ैसला करना होता है किसी भी स्टेज पर आके, तो हमने फिर अहम फ़ैसले अहम किताबों से मशवरा करके किए जाते हैं। अहम फ़ैसले अहम शख्सियात से मशवरा करके किए जाते हैं। अक्लमंदाना फ़ैसले यही है। अहम फ़ैसले अहम ज़ातों से मशवरा करके किए जाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि सबसे अहम किताब, सबसे ख़ास किताब, ख़ासुल ख़ास किताब से, कुरान पाक से आप फ़ाल कैसे निकाल सकते हैं। हम आपको अपने चैनल वज़ाइफ़ सबा पे खुशामदीद कहते हैं और वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, तरीक़ाकार की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ना है, पूरी तस्मीह शरीफ आपने पढ़नी है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि वज़ू कर लेना है। बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू करना है। नियत आपकी क्या है, कुरान पाक से फ़ाल निकालने जा रही हूँ या कुरान पाक से फ़ाल निकालने जा रहा हूँ। आपको ये नियत करना ज़रूरी है। वज़ू करते हुए आपको पता होना चाहिए कि वज़ू आप क्यों कर रहे हैं, आपके नॉलेज में ये चीज़ हो। उसके बाद यानी ये कि दूसरे लफ्ज़ों में हम आपको ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी ने कोई नमाज़ पढ़ी है या अगर कोई शख्स वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू की हालत में रहता है, तो फिर तो ठीक है, आप फिर भी कुरान पाक से फ़ाल निकाल सकते हैं क्योंकि आप वज़ू की हालत में मौजूद हैं। लेकिन बेस्ट वज़ू और बेस्ट तरीक़ेकार आपको बता दूँ कि आप इस तरीके से करें कि कुरान पाक से जब फ़ाल निकालने जाएँ तो आप नियत करके वज़ू करें कि मैं इस वक्त वज़ू कुरान पाक से फ़ाल निकालने के गर्ज़ से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि तस्बीह को आपने पूरी तस्बीह ऐसे हाथ में लेनी है, फिर रैंडमली कहीं से भी उसको पकड़ लेना है, कहीं से भी शुरू कर लेने हैं तस्बीह के दाने को। ऐसे ही कुरान पाक आपने पूरा शुरू कर लेना है, अपने हाथ में पकड़ना है और ऐसे ही उसके पेज पलटने हैं, और कहीं से भी अभी आपने खोला नहीं है कुरान पाक। आपको बताऊं, ये मैं आसानी के लिए आपको बता दूं, ये देखिए, ये अब मेरे पास ये सारे पेजेस हैं। ये आगे चल के हम इस पे वीडियोज़ बनाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ज़िंदगी रही तो। ये सारे पेजेस हैं मेरे पास, इस वक्त इतने पेजेस हैं। तो अब ये जैसे मैं पलट रही हूँ ऐसे आपने पलटने हैं, ये देखिए ऐसे पलटने हैं कुरान पाक के पेजेस, ऐसे पलटने हैं। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, अब यहाँ से मैंने बस कर दिया। देखिए अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से करना है, बस मैंने इधर से चलो बस कर दिया। अब यहाँ से जब मैंने बस किया, यहाँ पे मैं रुकी हूँ, तो जहाँ पे रुकी हूँ इससे अगले पेज से आपने 11 पेज पलटने हैं। अब ये तो टोटल 11 नहीं हो। अब जहाँ से आपने पेज को आपने छोड़ा है, पेज की इस तरीके से ये आपने वर्क पलटना छोड़े हैं, तो यहाँ से हमने स्टॉप कर दिया और इधर से हमने पेज को गिनना शुरू करने हैं। 11 पेजेस आपने गिनने हैं। ये देखिए 11 सफ़ाहत पलटने हैं, तो ये 11 पेजेस है। ये तो मेरा ख्याल है 11 नहीं होंगे, और वैसे भी शायद हो भी 11, तो
ये मैं एक एक पेज को नहीं पलट सकती ग्लव्स की वजह से। तो आपने फिर ये ऐसे करके 1 2 3 ये यानी इस तरीके से आपने 11 पेजेस है, ये इसमें डबल डबल पेज आए हुए हैं, तो आपने 11 पेजेस पूरे करने हैं। 11 पेजेस 11 सफ़ाहात को पूरा पलटना है। ये पहला सफ़ा पलट लिया, ये दूसरा पलट लिया, ये तीसरा पलट लिया, ये चौथा पलट लिया, ऐसे कर करके आपने 11 सफ़ाहात पलटने हैं। ठीक है जी, ये आपने 11 सफ़ात पलट लिए। अब 11 सफ़ात पलट के फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 11 सफ़ात मेरे पूरे हुए हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये 11वां सफ़ा है जो मैंने ऐसे पलट दिए, 11 सफ़ात पलट लिए हैं। अभी जो सफ़ा आया है 12वां सफ़ा आया है, इसकी आपने क्या करना है, 11वीं लाइन, 12वें सफ़े की 11वीं लाइन आपने पढ़ ली है। ये वाला 12वां सफ़ा है, ये 11 सफ़ात मैंने पलट ली है, ये 12वां सफ़ा है। अब इसकी आपने 11वीं लाइन, ये पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, आपने 11 फ़र्ज़ करें सपोज़ कि ये 11वीं लाइन बन रही है, मैंने इन्हीं लाइन को काउंट किया, तो ये फ़र्ज़ करें ये 11वीं लाइन है। तो इसका आपने ये 11वीं लाइन को आपने पढ़ना है और इस 11वीं लाइन का तर्जमा पढ़ना है। और ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना चाहिए था कि कुरान पाक तर्जमे वाला इस्तेमाल करना है, तर्जमे वाले कुरान पाक से आपकी फ़ाल निकलेगी। तो ये जो 11वीं लाइन यहाँ पे आई है, इस 11वीं लाइन का नीचे आप तर्जमा पढ़ें कि क्या आया है। 11वीं लाइन का तर्जमा आपको बताएगा कि जिस काम के बारे में आप कुरान पाक से मशवरा कर रहे हैं, कुरान पाक से फ़ाल निकाल रहे हैं, वो काम आपके लिए कितना हक़ में बेहतर है या नहीं है। आपको इशारा दे दिया जाएगा 11वीं लाइन के। अब मैं कोई एक, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आयात निकलेंगी, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ लाइनें निकलेंगी, तो मैं आपको नहीं बता सकती, हिंट दे सकती हूँ कि कोई भी जो तर्जमा आएगा आप देखिएगा कि अगर उसमें नवीद सुनाई गई है, मुसरत सुनाई गई है, तो इसका मतलब है कि वो काम आपके हक़ में बेहतर है। लेकिन अगर उसमें बाज़ रखा गया है, जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं काफ़रों को तंबीह करता हूँ, या मैं दोज़ख में उन लोगों के लिए आग है, तो इस तरह के अगर कोई डराने की बात की गई है, तो इसका मतलब है आप ये काम मत करें। कुरान पाक से जो फ़ाल निकाली गई होती है उसका, वो भी बड़ी ही अथेंटिक होती है, उसमें भी बड़ा जो है जैसा आप पढ़ोगे, जो आपकी लाइन में निकलेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप पूरा भरोसा रखें, आपका काम उसी तरह होगा जैसा आपकी 11 सफ़ात पलटने के बाद 12वें सफ़े की 11वीं लाइन पर जो निकला है, आपका काम सेम टू सेम उसी तरह का होगा। तो आपके काम के होने, यानी आप इस फैसले में हाँ करें या ना करें, आपको पता चल जाएगा उस तरीके से जैसे हमने आपको अभी समझाया है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप वो लाइन पढ़ लेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस चीज़ का इशारा मेरे काम होने की तरफ जा रहा है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने कि बेशक मुश्किल के साथ आसानियाँ, फ़र्ज़ करें ये लाइन आ जाती है, बेशक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, तो इसमें आपको ये इशारा भी हो जाएगा कि आपको थोड़ी सी इस काम में मुश्किल आएगी, लेकिन ये काम आपके लिए बेहतरीन है। आपको ये भी बताया, इसमें ये इशारा भी मिल रहा है, यानी आपको इशारा दे दिया जाएगा। ओवरऑल ये कि आपको इशारा मिलेगा कि आप ये काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरा तरीक़ाकार आपको मैंने तफसील के साथ समझाया है। जैसे तस्बीहात के साथ फ़ाल निकाली जाती है, इस्तिखारे किए जाते हैं, इस तरह कुरान पाक से भी फ़ाल निकाली जाती है, इस्तिखारा किया जाता है। बाकायदा जो जाए नमाज पे इस्तिखारा करने वाला तरीक़ाकार है, वो उस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। जो लोग ये चाहते हैं कि जाए नमाज के साथ दुआ इस्तिखारा पढ़ कर हम अपना कोई भी फ़ैसला हाँ करें या ना करें, उस पर मेरी 2 वीडियोज़ हैं, बल्कि क्या उसमें एहतियात करनी चाहिए, ख्वाब में क्या क्या इशारे मिलते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के, इस तरह के तमाम आप लोगों को इशारे समझाए गए हैं। उसमें तो उन दोनों वीडियोज़ को अगर आप, कोई ऐसा शख्स है जो जाए नमाज पे इस्तिखारे वाले को कह रहे हैं कि नहीं वही इस्तिखारा करना है, तो आप मेरी उस वीडियो से भी कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से तफसील के साथ उस वीडियो में भी
इस्तिखारा समझाया गया है। ये कुरान पाक से फ़ाल निकालने का तरीक़ाकार है, और एक तस्बीह से इस्तिखारा, तस्बीह से फ़ाल निकालने का तरीक़ाकार है, वो भी हमने आपको समझा दिया है। दुआओं में याद रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।